सभी श्रोताओं को प्रणाम। बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी नए श्रोता हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सुंदर वीडियो का आनंद लें। तो आइए श्रोताओं, अब हम ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम वन में विचरण कर रहे थे। 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब वो तीक्ष्ण जी के यहाँ से आगे बढ़ने लगे तो उन्हें रास्ते में सुंदर वन वृक्ष लताएं दिखाई दिए। वो उनको निहारते निहारते जा रहे थे। साथ में लक्ष्मण जी सीता जी भी थी। तो जैसे ही वो ऋषि अगस्त्य मुनि के आश्रम के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने सूचना भिजवाई। लक्ष्मण जी से कहा कि आप सूचना देकर आओ, भगवान श्री राम आपकी कुटिया में पधारे हैं। तो वहाँ ऋषि अगस्त्य का एक शिष्य मिला और उससे कहा कि भगवान श्री राम आपकी कुटिया में पधार रहे हैं। तो इतना कहकर के लक्ष्मण जी लौट आते हैं। उसके बाद में जब इस बात को अगस्त्य मुनि सुनते हैं तो वो शिष्य को तुरंत ही भेजते हैं और शिष्य राम लक्ष्मण और सीता को लेकर के अगस्त्य मुनि के आश्रम पर आता है। अगस्त्य मुनि से उनका मेल मिलाप होता है। तो वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में क्या देखते हैं कि वहाँ जो हिरण और सिंह का बैर भाव होता है वो भी बड़े प्यार के साथ रह रहे थे। किसी भी जीव में कोई भी आपस में हिंसा नहीं थी, सभी बड़े प्रेम से निवास कर रहे थे। उस स्थान को देख करके भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। जैसे ही उन्होंने अगस्त्य मुनि को प्रणाम किया तो वो भगवान श्री राम से मिलने लगे और भगवान श्री राम से कहा, मैं आज आपको बहुत ही कुछ मेरे पास दिव्य हथियार हैं उनको प्रदान करना चाहता हूँ। और अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम के लिए जो धनुष था जिसमें कि सोने और वज्र का मिश्रण था, वो धनुष भगवान श्री राम को अगस्त्य मुनि ने ही प्रदान किया। श्रोताओं, इसके बाद में जो बाण थे, बाणों का जो तरकस था वो इंद्रदेव का था, वो भी अगस्त्य मुनि ने ही प्रदान किया। और जो बाण थे जो कि अग्नि बाण आदि ऐसे बाण थे वो सभी बाण अगस्त्य मुनि ने ही प्रदान किए थे। श्रोताओं, लक्ष्मण जी के लिए भी यहाँ धनुष मिला था, लेकिन वर्णन भगवान श्री राम के धनुष का है। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को यहीं से धनुष प्राप्त हुए थे। श्रोताओं, इसके बाद में जब अगस्त्य मुनि ने उनको अपने जितने भी हथियार थे वो सब हथियार दे दिए कि जाओ आप राक्षसों का वध करने के काम आएंगे। तो भगवान श्री राम सुबह के समय पाठ पूजा करने लगे। तो उस समय उनको फूलों की आवश्यकता थी। तो लक्ष्मण जी भी उस समय भजन ध्यान कर रहे थे। तो भगवान श्री राम ने सीता जी की तरफ इशारा किया कि आप जाओ और कुछ जंगल से फूल चुन कर लाओ। सीता जी जंगल से फूल लेने के लिए जाती है और आगे बढ़ती है तो वो उस तरफ बढ़ जाती है जहाँ ऋषि दुर्वासा का आश्रम था। वहीं पास में कहीं दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। दुर्वासा ऋषि जब तपस्या करते थे तो अप्सराएं आकर के उनकी तपस्या में विघ्न फैला देती थी। इसलिए उसने अपने उस स्थान को श्रापित कर रखा था और श्राप दे रखा था कि अगर कोई भी औरत इस स्थान में प्रवेश करेगी तो वो हिरणी बन जाएगी। श्रोताओं, सीता जी आगे बढ़ी और जैसे ही सीता जी के पैर उस दुर्वासा ऋषि के आश्रम की भूमि पर पड़े जो श्रापित भूमि थी तो सीता जी हिरणी बन गई। अब भगवान श्री राम प्रतीक्षा करने लगे लेकिन सीता जी लौट के नहीं आई।
अब भगवान श्री राम ने ऋषि अगस्त से कहा, तो अगस्त ने कहा कि प्रभु आप यहीं ठहरिए, मैं अभी देखता हूँ कि सीता जी क्यों नहीं लौटी। तो अगस्त ऋषि ने अपने तपोबल से देखा कि सीता जी तो हिरणी बन गई हैं और अब क्या किया जाए। तो सीता जी को अगस्त ऋषि ने उस जो वो आश्रम श्रापित था दुर्वासा ऋषि का, उससे निकाला और निकाल करके स्वयं अगस्त ऋषि ने उनको दोबारा से अपने तपोबल से पुनः सीता ही बनाया था। तो श्रोताओं, दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जाकर के सीता जी हिरणी बनी थी, तो और कोई जगह नहीं थी। तो अभी भी वहाँ जो आश्रम है, ऐसा बताते हैं कि एक फोटो हिरणी का लगा हुआ है। इसी के साथ मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम। तो जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।